नमस्कार। तो राजस्थान में सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खबर है। जी हाँ, एक ऐसा मौका आया है जहां प्रकृति के करीब रहकर काम किया जा सकता है। हम बात कर रहे हैं वनपाल भर्ती 2026 की। तो चलिए इस भर्ती से जुड़ी हर छोटी बड़ी जरूरी जानकारी को एकदम विस्तार से समझते हैं। तो देखिए, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने वनपाल यानी फॉरेस्टर के 259 पदों के लिए भर्ती का ऐलान कर दिया है। ये एक सुनहरा मौका है, खासकर उन लोगों के लिए जो अपना करियर जंगलों और प्रकृति के बीच बनाना चाहते हैं। अच्छा, तो आगे हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले 2026 की इस भर्ती की पूरी जानकारी लेंगे। फिर बात करेंगे कि कौन-कौन इसके लिए एलिजिबल है और अप्लाई कैसे करना है। इसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस क्या है वो समझेंगे। और हाँ, एक पुराने एग्जाम पेपर को भी देखेंगे ताकि अंदाजा लगे कि सवाल कैसे आते हैं। और आखिर में सबसे जरूरी बात, सैलरी कितनी मिलती है और क्या है की टेकअवेज। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले इस भर्ती की जो मोटी मोटी बातें हैं उन पर एक नजर डाल लेते हैं। तो देखिए, ये भर्ती कौन करा रहा है? राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जिसे हम RSSB भी कहते हैं। पद का नाम है वनपाल और कुल भर्तियां हैं 259। सबसे जरूरी बात, फॉर्म भरने की आखिरी तारीख 11 फरवरी 2026 है। इसे नोट कर लीजिए। और सारी ऑफिशियल जानकारी के लिए rssb.rajasthan.government.in पर जाया जा सकता है। ठीक है, तो अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर कि भाई कौन-कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है और कैसे। चलिए एलिजिबिलिटी और एप्लीकेशन प्रोसेस की पूरी डिटेल समझते हैं। तो एलिजिबिलिटी के लिए क्या चाहिए? सबसे पहले उम्र की बात करें तो मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 40 साल। पढ़ाई की बात करें तो सीनियर सेकेंडरी यानी 10+2 मतलब 12वीं पास होना जरूरी है। और हाँ, देवनागरी लिपि में हिंदी का ज्ञान होना चाहिए। साथ ही राजस्थान के कल्चर की भी थोड़ी बहुत समझ होनी चाहिए। अब ये डेट्स बहुत बहुत ज़रूरी हैं, तो इन पर खास ध्यान दीजिएगा। नोटिफिकेशन 5 जनवरी को आ गया था, रजिस्ट्रेशन 6 जनवरी से शुरू हो चुके हैं। और सबसे ज़रूरी, अप्लाई करने की लास्ट डेट है 11 फरवरी 2026। और एग्ज़ाम कब होगा? 26 जून 2026 को। तो तैयारी के लिए वक्त है। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो ये वन टाइम रजिस्ट्रेशन मतलब OTR सिस्टम के जरिए जमा होगी। अब फीस कितनी है? जनरल कैटेगरी या क्रीमी लेयर OBC या MBC के लिए 600 रुपये और राजस्थान के नॉन क्रीमी लेयर OBC, MBC, EWS, SC, ST और सभी दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए ये 400 रुपये है। अच्छा, तो मान लीजिए फॉर्म भर दिया। अब आगे क्या होगा? सिलेक्शन कैसे होगा? ये सेक्शन हमें बताएगा कि एप्लीकेशन से लेकर फाइनल अपॉइंटमेंट तक का सफर कैसा रहने वाला है। देखिए, सिलेक्शन प्रोसेस में कुल 4 मेन स्टेजेस हैं। सबसे पहला है रिटन एग्जाम, जो कंप्यूटर पर होगा। जो लोग इसे क्लियर करेंगे वो जाएंगे स्टेज 2 में, यानी फिजिकल टेस्ट्स। इसके बाद होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिर आखिर में मेडिकल एग्जाम। इन चारों पड़ावों को पार करने के बाद ही सिलेक्शन पक्का होगा। चलिए अब जरा तैयारी को और प्रैक्टिकल बनाते हैं। ये समझना बहुत जरूरी है कि रिटन टेस्ट में आखिर सवाल आते कैसे हैं। इसके लिए हम 2013 के एक पुराने एग्जाम पेपर पर नजर डालेंगे, जिससे एक इनसाइडर्स लुक मिलेगा। इससे एग्जाम के लेवल का और किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं उसका एक बहुत अच्छा आइडिया लग जाएगा। तो चलें देखते हैं कुछ सैम्पल क्वेश्चंस। पहला सवाल ये रहा। ये साइंस का एक बेसिक सवाल है। सवाल है, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था? ऑप्शंस है आइंस्टाइन, आर्यभट्टा, न्यूटन या रामानुजम। जरा सोचिए, क्या हो सकता है इसका जवाब? बिल्कुल सही, इसका जवाब है सी, न्यूटन। अब देखिए, इस सवाल से क्या पता चलता है? यही कि एग्जाम में साइंस के बेसिक कॉन्सेप्ट्स पूछे जाते हैं, कोई बहुत ज्यादा डीप टेक्निकल नॉलेज नहीं। चलिए अब एक सवाल राजस्थान जीके से देखते हैं। 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ है? ऑप्शंस कोटा, उदयपुर, अजमेर या जोधपुर। ये एक बहुत ही फेमस हिस्टोरिकल साइट है और इसका सही जवाब है सी, अजमेर। तो ये सवाल हमें बताता है कि राजस्थान की हिस्ट्री और कल्चर की जानकारी कितनी ज़रूरी है। ये सिर्फ रट्टा मारने वाली बात नहीं है, बल्कि अपने स्टेट को जानने की बात है। और अब एक तीसरा सवाल जनरल अवेयरनेस से। इससे पता चलेगा कि एग्जाम का दायरा कितना ब्रॉड है। सवाल है, जयपुर फुट क्या है? एक खिलौना, एक बीमारी, एक कृत्रिम अंग या फिर सेना की एक इकाई? इसका सही जवाब है सी,
एक कृत्रिम अंग। तो देखिए, इन 3 सवालों से एक बड़ी पिक्चर साफ हो जाती है। एग्जाम में जनरल साइंस, राजस्थान जीके और नेशनल लेवल की जनरल अवेयरनेस, इन तीनों का एक अच्छा बैलेंस होता है। मतलब तैयारी करते वक्त इन सभी एरियाज पर फोकस करना होगा। अच्छा, तो अब 2026 के एग्जाम का ऑफिशियल पैटर्न क्या है वो देख लेते हैं। एग्जाम ऑफलाइन होगा, ओएमआर शीट पर। कुल 100 सवाल होंगे, 100 नंबर के। टाइम मिलेगा 2 घंटे का। और सबसे जरूरी बात, नेगेटिव मार्किंग भी है। हर गलत जवाब पर 1/3 मार्क कट जाएगा। चलिए अब आते हैं आखिरी और शायद सबसे मोटिवेटिंग सेक्शन पर, सैलरी। और फिर बात करेंगे कि तैयारी के लिए अगला कदम क्या होना चाहिए। तो भाई, इस पद पर सिलेक्शन होने के बाद इन हैंड सैलरी इतनी मिलेगी, लगभग 35,000 से 40,000 रुपीस महीना। ये एक बहुत ही बढ़िया स्टार्टिंग सैलरी है जो इस जॉब को और भी अट्रैक्टिव बनाती है। अब ये सैलरी बनती कैसे है? देखिए, ये पद पे लेवल 8 का है। इसमें बेसिक पे के साथ साथ डियरनेस अलाउंस डीए और हाउस रेंट अलाउंस एचआरए जैसे भत्ते भी जुड़ते हैं। इन सबको मिलाकर कुल पैकेज काफी अच्छा बन जाता है। तो अब सारी जानकारी सामने है। एक बहुत जरूरी सवाल अब ये उठता है, एग्जाम जून 2026 में है, तो तैयारी का पहला कदम क्या होना चाहिए? इस पर सोचिए, अपनी स्ट्रैटेजी बनाइए और तैयारी में जुट जाइए। सभी को शुभकामनाएं।